तो उसके ज़रिए मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कल बताया गया उसमें कि नीट में बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। स्कैम ये हुआ है कि तो दोस्तों आज हम घर पे बैठे थे और आज है संडे, तो हमें लगा कि कहीं घूम के आते हैं और आज हम घूमने आए हैं सूर्य मंदिर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मंदिर है और यहाँ पे देखिए सूर्य मंदिर की प्रतिमा है, मूर्ति है सूर्य भगवान की। तो दोस्तों यहाँ पे गार्डन भी काफ़ी अच्छा है और हमने सोचा थोड़ा सा यहीं पे 2 पल शांति के अच्छे लगेंगे, तो आज हम यहाँ घूमने आ गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ खास बात ये है कि यहाँ पे नेचर है, प्रकृति जैसा वातावरण बना के रखा है और झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आज बैठेंगे और बातें करेंगे, तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी अच्छी जगह है, थोड़ा यहाँ पे आके अच्छा फील होता है, इसलिए हम यहाँ दूसरी बार आए हैं। और यहाँ थोड़ा ठंडक मिलती है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है। तो आज सोच रहे हैं थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं हम। कल मैं YouTube पर वीडियोस देख रहा था, तो उसके ज़रिए मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जैसा कि पता होगा आपको कि इंजीनियरिंग करने के लिए आदमी को अगर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो उसके लिए IIT क्लियर करना पड़ता है, JEE मेंस देना पड़ता है ना। उसी तरीके से जब मेडिकल अगर आपको डॉक्टर अच्छा बनना है और उसके लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए नीट की एग्ज़ाम होती है। तो ये कम से कम 67 बच्चों की फ़र्स्ट रैंक आई है, यानी उनके फुल नंबर आए हैं 720 में से 720, जो कि नेचुरली इम्पॉसिबल है। यानी उनमें कुछ घोटाला हुआ है, हो सकता है वो पैसे देकर रैंक खरीदी गई हो। और काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे नंबर आए हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ऑड नंबर आए हैं 718, 719, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आना, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग का भी वो रहता है सिस्टम। तो बहुत सारा उसमें फ्रॉड हुआ है और इस कारण क्या हुआ है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे तो उसमें टॉप कर गए, उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे थे, गरीब घर से थे लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत तेज़ थे, बहुत मेहनत करी उन्होंने, उनका अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अब इतने नंबर लिए आए लोगों ने कि वो अगर अच्छे नंबर भी ले आए तो भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो क्या ये सही है और आपको क्या लगता है, क्या एग्ज़ाम दोबारा होनी चाहिए? क्या होता है कि अगर जो काबिल नहीं है, अगर वो पैसे दे के काबिल बनने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो भविष्य के लिए खतरा ही होगा, है ना। और नीट जैसा एग्ज़ाम जो कि आगे चल के वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं, तो अगर ये डॉक्टर सिफारिश से बनेंगे या घूस के माध्यम से डॉक्टर बनेंगे, तो सोचो कि आगे चल के जब ये सरकारी डॉक्टर बनेंगे तो फिर इनका मतलब इलाज कैसा होगा, या मरीज़ इन पे क्या भरोसा कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी हो, जो सही है और जो इसके लायक है और जो मेहनत कर रहा है उसे मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए भले फिर दोबारा एग्ज़ाम कराना पड़े तो देना चाहिए, करना चाहिए, है ना। और इसी तरह से एक बात ये भी है कि जैसे अभी चुनाव का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि भाजपा आनी चाहिए कि कांग्रेस आनी चाहिए, अभी गठबंधन की सरकार बन रही है। तो इसमें भी मुझे एक चीज़ याद आता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं, अभी भाजपा बहुत दिनों से सरकार भाजपा की है, तो हम ऐसा समझने लगे हैं कि जैसे भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है या उसमें कुछ ऐसा है कि उसे बदल देना चाहिए। ठीक है, बदल तो देना चाहिए, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है ना, जीवन में परिवर्तन ज़रूरी है। लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि जिससे हम बदल के ला रहे हैं क्या वो उस जगह के लिए है या नहीं है, काबिल है या नहीं। अगर हम बात करें कि भाजपा के बाद अगर कांग्रेस की बात करते हैं, तो मैं अपना ही एक उदाहरण बताना चाहूँगी। मैं जब 10th पढ़ती थी तो सरकार कांग्रेस की थी, और उस समय ऐसा हुआ कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 8th क्लास मतलब जब मैं 7 और 8 में थी तो बहुत अच्छी थी पढ़ने में। लेकिन जब मैं मेरे गांव पे आई और वहाँ पे जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था उस समय की बात करूँ कि मतलब खुलेआम लोग किताबें ले लेके एग्ज़ाम में जाते थे और वहाँ पे नकल करते थे और ऐसे ही डिग्रियाँ मिल जाया करती थी, जैसे अभी नीट का हुआ है ना।
तो उस समय ऐसे डिग्रियां मिल जाया करती थी, तो मेरा मन ही देख देख के ये सब कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब डिग्री ऐसे ही मिल जाती है तो पढ़ाई करके क्या करेंगे। हाँ, चीटिंग होती थी। तो मैंने 2 साल से ना पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया, टीवी देखना, घूमना फिरना मस्त। और जब मेरी मम्मी बोलती भी कि पढ़ाई कर लो, तो मैं बोलती कि पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, जब बढ़िया नंबर तो ऐसे ही मिल जाते हैं, और नंबर किस लिए चाहिए, जॉब करने के लिए, तो नंबर तो डिग्री तो आ ही जाएगी। अब इतना तो समझाने वाला कोई था ही नहीं। तो 10th में गई, 10th किसी तरह निकाल लिया 1-2 साल में, क्योंकि देखो ये तो मैंने तब देखा था 2 साल पहले, ठीक है ना, तब कांग्रेस की सरकार थी। और जब मैं 10th में गई तो भाजपा की सरकार आ गई। अब क्या हुआ कि विचार तो मेरे ये थे कि नकल करके पास होंगे, और उस समय से कड़ाई शुरू हो गई। भाजपा की सरकार ने मतलब टाइट कर दिया सब चीज़ों को, भ्रष्टाचार कम होने लगे। तो मेरा मतलब पास होना मुश्किल हो गया। 2 साल में मैंने 10th निकाला, फिर 12th में गई, उसमें भी ऐसा हुआ। तो मतलब एक मानसिकता हमारी ये विकसित हो गई ना भ्रष्टाचार के कारण, कि हमें पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, क्योंकि जब बिना पढ़े लिखे लोग पास हो रहे, तो उसी तरह से अगर नीट में भी ऐसा होने लगा कि बिना पढ़े लिखे और बिना काबिल व्यक्ति भी नीट का एग्ज़ाम देने लगेंगे, तो फिर लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा ना पढ़ाई से और मेहनत करने से। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात। और रही सरकार की बात, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, देखो जो एक कुर्सी होती है ना, वो बड़े बड़े ईमानदार लोगों को भी भ्रष्टाचार बना देती है ना। तो ये है कि अगर भाजपा है तो कांग्रेस अच्छी दिख रही है, और कांग्रेस आएगी तो भाजपा अच्छी दिखेगी, बाकी सरकार अच्छी दिखेगी। मेन मकसद तो ये होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें भी ये जानना पड़ेगा कि जो काम हो रहा है क्या वो सही है। अब जैसे ये एग्जाम ही है, तो इसके लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा ना, पूरी जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि गलत हो रहा है। सरकार तो वही करेगी, जनता जो बोलेगी, जनता जो समझेगी, और जनता की समझ से ही सरकार आगे चलती है। तो सरकार के झांसे में जनता क्यों आती है, क्योंकि उसे समझ नहीं होती है। अगर जनता समझदार हुई तो सरकार को अपनी मनमर्जी कैसे करने दे सकते हैं, है ना। तो सरकार कोई भी हो, जनता को जागरूक होना चाहिए। और ये मैं नहीं कहती कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे लिए और मेरी नज़र में ना सब एक समान है, विकास होना चाहिए। वैसे भाजपा के आने से भी काफ़ी कुछ विकास हमें दिखा है, कांग्रेस के रहने पे काफ़ी कुछ नुकसान हमें दिखा है। तो अब ये हमारी खुद की राय है, बाकी आप सब लोगों की क्या राय है वो आप जाने। ये तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपने तरीके से। आज की जो हमारी चर्चा है ये यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज हम थोड़ा सा आनंद लेते हैं यहाँ पे जो हम आए हैं सूर्य मंदिर पे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, और यहाँ झूला झूलते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमने सोचा कि ये बात यहाँ पे उठाई जाए, आप लोगों से बात की जाए, थोड़ा झूले का भी आनंद लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी और समझ में भी आएगी। आप लोगों को क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग भी जागरूक हो सके कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। हमारे जिन चीज़ों पे हमें इतना बिलीव होता है, डॉक्टर हम जिनको भगवान की तरह मानते हैं, अगर ऐसे एग्जाम्स होंगे तो फिर हम कैसे बिलीव कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।